पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा पर किया हवाई हमला, 7 ठिकानों को किया गया ध्वस्त। पाकिस्तान ने किया दावा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आईएस से जुड़े आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। अफगानिस्तान सरकार का दावा, पाकिस्तान ने नंगरहार में एक ही परिवार के 19 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 1 साल का एक बच्चा भी शामिल है। पाकिस्तानी सेना ने बरमाल में मदरसा पर हमला किया, अफगान अधिकारियों ने कहा जल्द ही लिया जाएगा बदला। पाक सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने ट्वीट करके जानकारी दी, लिखा ये हमले इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशंस थे। पीएम मोदी आज भारत की सबसे तेज मेट्रो मेरठ मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने तकनीकी और बारीकियों को और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजामों को परखा। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में तैनात अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी ने जिले के आला अधिकारियों को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल में कई चूक न होने के निर्देश दिए गए। आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 131वां एपिसोड, देशवासियों को करेंगे संबोधित। आज सीएम योगी सिंगापुर और जापान की यात्रा पर होंगे रवाना। जापान यात्रा के दौरान 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मंगलेव ट्रेन की सवारी भी करेंगे। यूपी के जेवर में उत्तर भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। कहा चिप उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। सीएम योगी भी मौजूद। असम की चुनावी सभा में राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह। कहा एसआईआर के खिलाफ किया गया आंदोलन। बोले आपके सारे बम तो पटाखों की तरह आवाज भी नहीं करते। असम में अमित शाह का बयान, अगले 5 वर्षों में घुसपैठियों को न केवल मतदाता सूची से बल्कि देश से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया विदेशी मेहमान का अभिनंदन। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के कार्यक्रम में सीएम ममता ने पीएम मोदी और अमित शाह पर कसा तंज। कहा हमें दिल्ली का लड्डू नहीं चाहिए, वहां से आकर आप बंगाल नहीं जीत सकते। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा यह गलत है, जल्द जांच पड़ताल होनी चाहिए जिससे सच्चाई सामने आए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा यह फर्जी मामला, याचिकाकर्ता को बताया हिस्ट्री शीटर। दिल्ली में आतंकी अलर्ट, लश्कर के द्वारा लाल किले के पास मंदिरों को हमले करने की योजना के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भड़के राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बड़ा फैसला। दूसरे देशों पर ग्लोबल टैरिफ बढ़ाकर किया 15% का 10% से बढ़ाया गया है 15% तक। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद और एआई मिनिस्टर कनिष्क नारायण 25 साल के बाद अपने पैतृक गृह शहर मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। भारत में एआई को लेकर बेहतर विकल्प की बात कही। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1962 का एक चित्र साझा करते हुए नेहरू और मोदी की तुलना की है। कहा नेहरू ने 1962 में दुनिया को नागिन डांस दिखाया और मोदी जी दुनिया को टेक्नोलॉजी और एआई पेश कर रही हैं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाए। शहर शहर विरोध प्रदर्शन किया गया। रिजिजू बोले देश को शर्मसार कर डाला। एआई समिट विवाद में प्रियंक खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा प्रधानमंत्री बन ध्यान का केंद्र, इनोवेटर्स नहीं। धर्मशाला में एयरपोर्ट पर मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह ने एआई समिट पर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन का विरोध किया। कहा देश हित सर्वोपरि। यूपी के झांसी में एआई समिट से हंगामे पर अखिलेश यादव का बयान। कहा हंगामा करना गलत है, विदेशी डेलीगेट्स के सामने हमारा देश अपमानित नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और केंद्र पर बीजेपी पर निशाना भी साधा। ट्रंप के 11 जेट्स गिरने के दावे को गलत उठाया और सवाल भी उठाए। डील के बाद उनके मुंह पर सील लगाने की बात भी कही। एआई समिट में कांग्रेस विरोध पर बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कांग्रेस की यही प्रवृत्ति है।
उज्जैन में भी दिल्ली एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन का विरोध किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय को घेरा। देश भर में शहर शहर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार के समस्तीपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एआई समिट पर युवा कांग्रेस के शर्ट उतार प्रदर्शन के विरोध में राहुल गांधी का पुतला फूंका और नारेबाजी की। भोपाल में बीजेवाईएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने के बीच में झड़प हुई है। कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ भी हुई है। राहुल गांधी के पोस्टर्स भी फाड़े गए। जालंधर में बीजेपी का कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई, धक्का मुक्की और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आगरा में बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। हंगामे के चलते एमजी रोड पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेवाईएम ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। वैश्विक एआई समिट में कथित राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के खिलाफ प्रदर्शन। तेलंगाना के कामारेड्डी में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी विधायक कार्यालय पर हमले को आरोप लगाए गए। कांग्रेस नेता की कार भी पलट दी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इंदौर में गांधी भवन के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आमने सामने प्रदर्शन किया गया। पत्थरबाजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीच बचाव करती नजर आई पुलिस। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के मामले में पुलिस की कार्रवाई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़पें भी। अलवर के विभाड़ी में अग्निकांड का अब चीनी कनेक्शन भी सामने आया। घटना की जांच पड़ताल से पता चला है कि फैक्ट्री में कच्चा माल और बारूद चीन से इंपोर्ट किया जाता था। विभाड़ी में अग्निकांड में दिल्ली से तीसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने तीनों ही को पुलिस रिमांड पर भेजा। मामले की जांच जारी। अजीत पवार विमान हादसे पर रोहित पवार की मांग। कहा वीएसआर की भूमिका और आपराधिक एंगल की जांच होनी चाहिए। रोहित पवार ने उठाया सवाल, का ठीक से काम नहीं कर रहा था वीएसआर। शरद पवार को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान। कहा शरद पवार अगर राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एमवीए में चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के अमृतसर दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। गुजरात के खेड़ा पहुंची पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन। महिला सशक्तिकरण और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का लिया जायजा। यूजीसी के विरोध में आज लखनऊ में प्रदर्शन। हाथ में तिरंगा और भगवा साथ में लेकर प्रदर्शन किया गया। एएसआई ने जानकारी दी, लाल किला सप्ताह के 7 ही दिन खुला रहेगा। राजकोट में आजी नदी किनारे 1450 से ज्यादा अवैध अतिक्रमणों पर 23 फरवरी से मेगा बुलडोजर कार्रवाई। करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात। संभल में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर यादव समाज की कड़ी चेतावनी। रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में हंगामा होगा। युवकों ने जलाए पोस्टर्स। प्रयागराज में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का विरोध तेज हुआ। वीर अहिर सेना ने रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। सहारनपुर में बारातियों और ग्रामीणों में विवाद के बीच चल गई थी तलवारें। कार खड़ी करने को लेकर हुआ था बवाल। 5 लोग इसमें घायल हो गए। नेपाल के रौतहट में जिले में एक शादी समारोह के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हुई। अचानक से पत्थरबाजी से इलाके में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। झड़प के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों को आके हवाले कर दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और अन्य संदिग्धों सहित 20 को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के धुले में एक अधूरे पुल की रेलिंग में फंसी एक कार, एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। यूपी के बुलंदशहर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है। 9 साल के मासूम के सिर में लगी थी गोली। बच्चे की हालत गंभीर। यूपी के बिजनौर में पशुशाला में लगी थी भीषण आग। डेयरी फार्म पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। गरीब मजदूरों का हजारों का सामान नष्ट। हैदराबाद के पद्मावती प्लाजा में लगी थी भीषण आग। आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। बाबनगर में टायर्स की फैक्ट्री में गोदाम में भीषण आग लगी। 11 फायर इंजन और 70 कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अंबिकापुर में पर्यटन स्थल मैनपाट में टाइगर पॉइंट में लगी थी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक हुई। अयोध्या में जमीन पैमाइश से परेशान किसान ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर बचाया। तेलंगाना के कामारेड्डी में एक दुकान में धार्मिक गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ। 2 गुटों के बीच झड़प हुई। पत्थरबाजी, बवाल के बाद इलाके में तनाव।
विवाद के बाद हालात बिगड़ गए थे। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस मामले में 12 लोग गिरफ्तार। मेहसाणा दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकरा गई थी कार। शादी से लौट रहे परिवार के 5 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए। दिल्ली के सरिता विहार में बेड के बॉक्स में मां बेटी का शव मिलने के बाद सनसनी। पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके जांच में जुटी। पटना में 19 फरवरी को रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। बांदा में दबंगों का कहर, परिवार को घर से घसीटकर पीटा गया। बीजेपी पार्षद पर केस दर्ज। बिजनौर में शराब के नशे में पिता ने अपने ही सगे बेटे को चाकू से हमला करके हत्या कर डाली। दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। अहमदाबाद में शादी समारोह के दौरान पथराव और तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कासगंज में एक व्यक्ति ने पहले पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर डाली, फिर आत्महत्या की। 2 दिन के बाद राज खुला। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। शाम 7 बजे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। सूर्य कुमार यादव बोले, जीत की लय बरकरार रखने की करेंगे कोशिश। टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किलों का मुकाबला। भारत की तरह टूर्नामेंट में अब तक अजय रही है दक्षिण अफ्रीका। ग्रुप स्टेज में बिना एक भी मैच हारे सुपर 8 में पहुंची हैं दोनों ही टीमें। अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 रन बनाते ही T20 इंटरनेशनल में इस टीम के खिलाफ 500 रन बनाने वाले पहले भारतीय होंगे तिलक वर्मा। फिलहाल अफ्रीका के खिलाफ वर्मा के कुल 496 रन। साउथ अफ्रीका संग मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका। मोहम्मद सिराज को नेट्स में लगी थी चोट। चोटिल हर्षित राणा की जगह टीम में शामिल किए गए थे सिराज। पाक बनाम न्यूजीलैंड सुपर 8 मुकाबले में चढ़ा। बारिश की भेंट, दोनों ही टीमें एक अंक लेकर लौटी। 23 फरवरी से हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होगा युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का आगाज। भारतीय सेना और यूएस आर्मी करेंगे संयुक्त वॉर प्रैक्टिस। भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो में दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करते हुए पैराशूट लेकर दुश्मनों के इलाकों में दस्तक देते हुए नजर आए वीर जवान। प्रयागराज में भव्य पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गुलाब, गेंदा, डहलिया के अलावा सैकड़ों तरह के फूलों को किया गया था प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के कटनी से आया मन को मोह लेने वाला वीडियो। शिवलिंग के पास पहुंचा बाघ, लोगों को खूब पसंद आ रही है बाघ की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के डोडा में राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम की लक्की फाल्गुनी मेले का आयोजन हुआ। 8 दिवसीय मेले में उमड़ेगा भक्तों का जनसैलाब। मेले में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। बगहा में हादसे में गवाया एक हाथ और एक पैर, फिर भी नहीं मानी हार। 1 हैंड राइडर बन आत्मनिर्भर बने हैं देवांचल। हरिद्वार में 234 करोड़ रुपए के कुंभ कार्यों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों की समीक्षा ली। गुरु शिष्य संबंध पर गलतफहमी, विवाद बढ़ गया। ऋषभ शर्मा ने सबूत पेश करके अनुष्का शंकर को दिया है जवाब। ऋषभ शर्मा ने रविशंकर के साथ तस्वीरें जारी करके बताया खुद को औपचारिक शिष्य। 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जमानत पर जेल के बाहर आए विक्रम भट्ट बोले, न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। धुरंधर 2 का ट्रेलर मार्च के पहले हफ्ते में रिलीज किया जाएगा। रणवीर सिंह के अवतार की इंडस्ट्री में चर्चाएं हैं। शादी की अटकलों के बीच हैदराबाद एयरपोर्ट पर साथ नजर आए विजय और रश्मिका मंदाना। रश्मिका के माथे पर लगा तिलक भी लोगों का खींच रहा था ध्यान। यूक्रेन के ओडेसा शहर पर रूसी ड्रोन से हमला किया गया। 2 लोग घायल हुए। आवासीय इमारतों को और ऊर्जा ठिकानों को बनाया गया था निशाना। लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में इजरायल के स्ट्राइक, 3 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हुई, 24 घायल हुए। हिजबुल्लाह और हमास के कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ईरान से तनाव के बीच पुर्तगाल के सैन्य बेस पर पहुंचे घातक F-16 और Cu-17 एक ग्लोबमास्टर लड़ाकू विमान। ईरान में सीमित और छोटे हमले कर सकता है अमेरिका।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर जाहिर की चिंता का मतभेदों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक बातचीत हो। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ पार्टी सम्मेलन के दौरान देश की सुधरती अर्थव्यवस्था की सराहना की है कि हमारा देश भविष्य के प्रति आशावाद और विश्वास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। भारत और ब्राजील के बीच ट्रेड डील समेत कई अहम समझौते हुए राष्ट्रपति लूला ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने यूरोपीय संघ में 120 मिलियन यूरो के जुर्माने को अदालत में दी है चुनौती। एक्स ने ब्लू टिक और डेटा एक्सेस पर लगे आरोपों को नकारा है। जापान में फ्लू के लगातार बढ़ते हुए मामलों ने चिंता बढ़ा दी। इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण देश के 35 प्रांतों में हाई अलर्ट जारी। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर नेमार इस साल के अंत तक ले सकते हैं संन्यास। अपने करियर में कई बार चोटिल हुए नेमार, इसके चलते फुटबॉल से संन्यास लेने की जताई गई संभावना।